दोस्तों, यह कहानी मेरे दोस्त रमेश की छोटी बहन और मेरी है। रमेश की बहन के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। उसका नाम मीना था। वह थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी। वह हमारे घर के पास ही किराए के मकान में रहती थी। एक दिन अचानक से मेरी मुलाकात दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई। मुझे देखकर वह मेरे पास आकर मेरे हाथ को थाम लिया और बोली, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा, आज ही इस शहर में आया हूँ। फिर मैंने कहा, पर तुम यहाँ कैसे? वह बोली, मैं यहीं पर रहती हूँ। और वह मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगी। इस अजनबी शहर में तुम कहाँ रहोगे? चलो मेरे घर रहो चलकर। मैं मीना को मना न कर पाया। वह इस तरह मुझ पर हुक्म चला रही थी जैसे मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे अपनी स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठाया और थोड़ी देर में हम घर पहुँच गए। घर के अंदर जाते ही मैं चौंक गया क्योंकि वहाँ पर तो कोई नहीं था। मेरे पूछने पर मीना ने बताया कि जॉब के कारण मैं अकेली ही रहती हूँ। तुम्हारा दोस्त यानी कि मेरा भाई गांव में खेती बाड़ी का काम करता है। मीना का घर किराए का था और उसमें एक ही कमरा था। मीना मुझसे बोली, तुम आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाते हुए मीना की नज़र खिड़की से बार बार मुझसे मिल रही थी। जब मैं उसे देखता तो वह अपनी नज़र नीचे झुका लेती थी और अपने बालों को संवारने लग जाती थी। कुछ समय मीना पिंक कलर के सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ कि मीना के पास मैं किचन में आ गया। इस तरह अचानक से किचन के पास खड़ा देखकर मीना मेरी नज़र से नज़र नहीं मिला पा रही थी। वो ऐसे हो गई थी जैसे किसी ने पुतला खड़ा कर दिया हो। उसके मुंह से एक बोल भी नहीं निकल पा रहे थे। वह बस एकटक मेरी तरफ देखे जा रही थी। तभी मैंने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मुझे पानी चाहिए था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी वह मुझे ही देखे जा रही थी। जब मैं गिलास में पानी निकालने लगा तो वह मुझसे गिलास लेकर भरे हुए गिलास में पानी डालने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं अचंभित हो गया और उसे ऐसा करते देख हंसने लगा। इतने में सारा पानी नीचे गिर गया। पानी को नीचे गिरता देखकर मेरे मुंह से अचानक से निकला, मीना दीदी, गिलास से पानी गिर रहा है। मेरे मुंह से दीदी सुनकर वह उदास हो गई। शायद उसके मन में कुछ और ही था।